हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी समांतर श्रेणी की श्रेणी में। अपन कर रहे थे प्रश्नावली 5.3 के 4 प्रश्न तक कर लिए थे, है ना। ठीक है, लास्ट के आंसर गुणा भाग तो कर ही सकते हो यार, हैं। अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो बताओ, एटलीस्ट 10th क्लास में आ गए हो तो 10th क्लास में कम से कम गुणा भाग तो आना ही चाहिए। आई बात समझ में। कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, है ना। कैलकुलेशन आपको अपनी खुद की बढ़ानी होगी। और इतना है कि मैं आपको कंसेप्ट से क्लियर करा सकता हूँ कि किस प्रकार के प्रश्न को किस प्रकार से टैकल करना है, बस समझ में। तो चलिए देखिए दोस्तों, अभी है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 अपने पास क्या है। किसी एपी का प्रथम पद दे रखा है 5, ए बराबर कितना दे रखा है 5, और अंतिम पद दे रखा है एल बराबर 45, और योग दे रखा है अपने को एस एन दे रखा है कितना 400। तो पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। आसानी से ज्ञात कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। देखो सीधा सा सूत्र है अपने पास, एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। कितना आसान है। देखो देखो भाषण दे रहे हैं, ऐसे प्रश्न अपन ने किया है। लास्ट प्रश्न देखो, तीसरे सवाल का 9वां प्रश्न कुछ इसी प्रकार का है। देखो एस एन दे रखा है 400, ये 400 n/2, n तो अपने को ज्ञात करना है, /2, ए का मान दे रखा है 5, और अंतिम पद कितना है 45। आई बात समझ में। और देखो यहाँ से चलो 45 और 5 कितने हुए 50, n/2 इंटू 50, 400 काटेंगे कितनी बार कटा 25 बार। तो n बराबर कितना हुआ 400/25। ये हो गया, इसको सोल्व करने पे आएगा 25 चौक 100, n का मान कितना आया 16। आई बात समझ में। देखो इस प्रकार के प्रश्न को ऐसे करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ तक समझ में आ गया है। n का मान कितना आ गया 16। n का मान अगर 16 आ गया तो अपन d आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? an वाले सूत्र से निकाल सकते हैं। लगाओ सूत्र, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। निकाल सकते हैं क्या इससे? एन की जगह एल लिख सकते हैं, एल भी लिख सकते हैं ना। तो 45, ए का मान दे रखा है 5 प्लस एन का मान आया 16 माइनस 1 इंटू डी। 45 इधर गए माइनस 5 इधर गया तो माइनस 40, माइनस 5 कितने 45 माइनस 5 कितने हुए 40, 16 में से 1 गया तो 15 इंटू डी। डी का मान आया अपना, ये गुणा में इधर आके भाग में 40/15। आगे काट दो इसको, 5 दिए 15, 5 चौटे 40। तो डी का मान कितना आया 8/3। बोला आया क्या समझ में? ठीक है, कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। अपन एक काम करते, क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, क्वेश्चन आप बुक से देख लीजिए सीधे। मैं आपको बोल के क्या क्या सवाल में दे रखा है वो लिख लेता हूँ, ठीक है। तो देखो अगला सवाल है अपना सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है अपने को। किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद पर क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वंतर 9 है तो इसके कितने पद है और इनका योग कितना है। आई बस मैंने एक तो अपने को एस एन ज्ञात करना है और एन ज्ञात करना है। क्या क्या दे रखा है, एपी के प्रथम पद और अंतिम पद। प्रथम पद कितना दे रखा है ए, कितना दे रखा है ए बराबर 17। अंतिम पद यानी एल, एल कितना दे रखा है 350, ठीक है। और यदि सार्वंतर 9 है, डी कितना दे रखा है 9। और सवाल में क्या पूछ रहा है, इसके कितने पद है। तो अपने से पूछा है एन कितना है, और क्या पूछा है और इनका योग कितना है। इन एन पदों का योग कितना, एस एन कितना है। आई बात समझ में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा वैसे अपने को ये पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो देखो अभी इस सूत्र को देखते ही अपने दिमाग में ए एन वाला या एल वाला सूत्र आता है। एल बराबर ए एन लिखो चाहे एल लिखो बराबर ही है ना। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल कितना देर का है 350, ए का मान कितना है 17, एन अपने को ज्ञात करना है, और डी कितना देर का है 9, ठीक है। अब देखो 17 इधर गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा। 350
बटे हुए 17, ठीक है। और ये हो गया, अंदर गुणा होता है 9n माइनस 9, और ये माइनस का 9 इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का 9। ये लो, यहाँ से n का मान निकाल सकते हैं, एलसीएम लो। 350 प्लस 70 नमा 9 7 63 का 3 हंस लगी 6 9 एकम 9 और 6 15 70 नमा 153 बटे हुए 17। एलसीएम लिया है कि नीचे कुछ नहीं है तो 9 बटे हुए 1 लिख सकते हैं। एलसीएम लेके सॉल्व किया इसको आगे, बराबर 9n। अब यहाँ से देखो जोड़ो इनको, कितना हुआ जोड़ने पे, ये 3 5 और 5 10 असल लगी 1 4 और 1 5 503 बटे हुए 17। और n से इधर गुणा में है तो इधर आके भाग में, काटे इसको, देखो किससे काटे, सत्रह से काटे, कटेगा क्या, कोई सवाल में कोई दिक्कत हुई हो तो बताओ। यहाँ देखो ये प्लस का चिन्ह है, देखो गलती कर ली ना, अभी मैं सोचू कॉम्प्लिकेटेड आंसर कैसे आ रहा है, यहाँ इंटू लगा दिया था। अब 350 में से 17 इधर ये प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 350 में 17 गए तो कितने बचेंगे, 10 गए तो 40 और 7 गए तो 33। अरे 33 ही बचेगा ना, देखो 10 43 और 7, ठीक है। अंदर गुणा हुआ 9n माइनस 9, ये माइनस के 9 इधर आके किसके हो जाएंगे, प्लस के। 333 प्लस 9 बराबर 9n। 333 और 9 कितने होंगे, 7 तो हो गए 340 और 3 43, 343 बराबर 9n। अब यहाँ से देखो 9 इधर गुणा में है तो इधर आगे भाग में आ जाएगा, 9 से काटो दोगे, 9 एकम 9 9 चौक 36 तो 27, 3 बार घटा 29 27, पीछे पीछे बचे, देखो मिस्टेक किए क्या, ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स में अपन मात खा जाते हैं ना। 340 नहीं होगा 342, सॉरी 342 ही होगा ना। 333 और 9 कितने हुए, 7 इधर जुड़े, 2 और जुड़ेंगे। अब 9 से काटो, 9 27 और पीछे बचेगा अपना 9 8 72, तो n का मान आया 38, n बराबर 38, n का मान कितना आया 38, ठीक है, आई बात समझ में। और अब निकालना है Sn, Sn का सूत्र अपन सीधे लगा दे, Sn बराबर क्या होता है, n बटे हुए 2 a प्लस l, l लिख लो चाहे l लिख लो। Sn ज्ञात करना, तो n है 38 बटे हुए 2 और a कितना देर का है 17 प्लस l कितना है 350। काटो इसको 2 से, कितनी बार कटा, 2 एकम 2 2 ने 18, 19 इंटू 10 जोड़े 360 और 7 67, 19 इंटू 367, जो भी इसको गुणा करने पे आएगा वो क्या आएगा, Sn आ जाएगा। आई बात समझ में। तो बताओ मुझे, गुणा तो सभी को आता ही है, तो बताओ गुणा करके बताओ इनको कितना आंसर आ रहा है, लिखो कमेंट बॉक्स में कितना आंसर आएगा, जल्दी बताओ। सभी पेन कॉपी लेके गुणा करके बताओ तो कि आंसर कितना आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी है, बस आपको समझ में आना चाहिए कहना क्या चाह रहा है ये, ठीक है। देखो कब कर ले, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। क्या है 7वां क्वेश्चन अपने पास, 7वें क्वेश्चन में दे रखा है, उस एपी के प्रथम 22 पद का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 है
और 22वां पद 100 गुण 50 है। आई बात समझ में? उस एपी के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है अपने को? 22 पदों का योग, S22 का ये ज्ञात करना है अपने को। और सवाल में देर का है d बराबर 7, सार्वंतर कितना देर का? 7, और 22वां पद कितना देर का है? A22 बराबर 149। आई बात समझ में? तो अभी इसमें बताना है अपने को प्रथम पद क्या होगा, क्या क्या ज्ञात करना है। एक तो प्रथम पद ज्ञात करना है, ए बराबर कितना। सबसे पहले प्रथम पद भी तो ज्ञात करना पड़ेगा, लेकिन इसमें पूछा तो क्या है? 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो इस प्रकार के सवाल को पहले सरल करने के लिए समीकरण देखते हैं। हाँ, ए ज्ञात करो पहले। ए कितना होगा? यहां से ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना हो गया इसके लिए? एन बराबर 22, और 22 हो गया ना, एन की जगह 22 लिख रखा है। तो ये हो 100 गुण 50, ए प्लस एन कितना है? 22, 22 में से एक गया तो 21, और डी कितना है? 7। गुणा करो कितना है यहाँ? ए प्लस 7 7 दूनी 14, 147 इधर आया तो किसका हो जाएगा? माइनस का। 100 गुण 50 माइनस 147, कितना बचेगा? ए बराबर 2। ए का मान कितना आया? 2। अब ए का मान आ गया अपने पास, तो अपन ये सूत्र लगा के S22 नहीं निकाल सकते क्या? सम का सूत्र, योग का सूत्र लगा के S बाई निकाल सकते हैं। SN बराबर N बटे हुए 2 A प्लस AN। S22 निकालना है अपने को, N की जगह 22 रखो। N कितना है? 22 बटे हुए 2। A कितना देर का है अपने को? ये भी ज्ञात किया, A बराबर 2, और AN कितना है? AN A 22 देर का 100 गुण 50। आई बात समझ में? देखो भी 22 काटा तो कितना आया? 11, 100 गुण 50 और 2 कितना आया? 151। S22 कितना हुआ? 11 इंटू 151। 11 इंटू 151 गुणा करके बताओ मुझे कितना आता है जल्दी। अरे काफी इजी सवाल है ये, आसानी से हो रहे हैं, बस अपने को समझ में आना चाहिए कहना क्या चाह रहा है। अरे गुणा तो करवा सकते हो, सभी कमेंट बॉक्स में लिखना 11 इंटू 151 कितना होगा। चलो जल्दी फर्स्ट नोट करो। ठीक है, मिटा दे ये। अगला सवाल है अपना सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या है? सवाल नंबर 8 है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। 51 पदों का क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है S51। आई बात समझ में? और दे क्या रखा है अपने को? दूसरे और तीसरे पद A2 कितना देर का है? 14, और A3 देर का है अपने को 18। आई बात समझ में? और इसने पूछा है 51 पदों का योग कितना होगा। देखो यहाँ से देखो, दूसरा पद और ये तीसरा पद है, लगातार 2 पद है, तो यहाँ से अपन सार्वंतर निकाल सकते हैं आसानी से। सार्वंतर निकालने के बाद प्रथम पद भी निकाल सकते हैं ना। तो दूसरे पद है अपनी श्रेणी कुछ इस प्रकार की होगी, A1 A2 A3। A2 और A3 दे रखा है, तो ये इसके लिए तो दूसरा पद हुआ, इसके लिए पहला पद हुआ, तो सार्वंतर कितना हो गया? D बराबर A3 माइनस A2। तो कितना हुआ सार्वंतर? 18 माइनस 14 कितना आया? D बराबर 4। अगर मेरा सार्वंतर D बराबर 4 आ जाता है, D बराबर 4 है और दूसरा पद दे रखा है, पहला पद निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? दूसरे पद में से 4 और माइनस कर लो, तो क्या हो जाएगा? A1 बराबर प्रथम पद कितना हो जाएगा? 14 माइनस 4, तो A कितना हो गया मेरा? 10। आई बात समझ में? A का मान कितना हो गया? 10। बस, अब तो सवाल कुछ बचा ही नहीं है। अब तो अपन आगे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। A दे रखा है, D दे रखा है, और N दे रखा है। N कितना है यहाँ पे? S51 ज्ञात करना, तो N बराबर कितना हुआ? 51। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे SN वाला सूत्र लगाओ। SN बराबर N बटे हुए 2
2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। s 51, n की जगह 51 रखा, बटे हुए 2, 2 इंटू ए कितना है अपना 10, 10 इंटू 2 कितना हुआ 20, प्लस n-1, n कितना 51, 51 में से गया तो 50, इंटू डी कितना देर का है 4। कर सकते हैं आसानी से सरल, 51 बटे हुए 2 को सरल करो, 50 इंटू 4 कितने हुए 200, 200 इंटू 20, 200 प्लस 20 कितने हुए 220, काटो इससे कितनी बार कटा 110 बार। आगे देखो s 51 कितना आया, s 51 आया मेरा 51 इंटू 110, गुणा करके बताओ कितना आ रहा है आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताना मुझे। 51 इंटू 110 कितना होता है, कर सकते हो इतना तो गुणा आगे, ठीक है। ओके, कोई डाउट हो सवाल में तो बताओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है अपने को, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग गुण 50 है, 7 पदों का योग कितना देर का है अपने को गुण 50, S7 देर का है गुण 50, प्रथम 7 पदों का योग, प्रथम 17 पदों का योग कितना देर का है, प्रथम 17 पदों का योग A17 S17 कितना देर का है 282। आई बात समझ में। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा है, प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। आई बात समझ में, प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है Sn। देखो इस सवाल को, दो समीकरण बनेंगे, दो सूचनाएं दे रखी है, तो इसके लिए n का मान कितना हुआ 7, इसके लिए n का मान कितना हुआ 17, ठीक है। देखो इस सवाल के लिए देखो पहले n बराबर क्या होगा, Sn बराबर n बटे हुए 2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn की जगह रखो गुण 50, n की जगह रखो 7 बटे हुए 2, 2 गुणा a का मान पता नहीं है 7, n का मान कितना 7, 7 में से गया तो 6 डी। अब यहाँ से देखो 2 कॉमन लेके काट सकते हैं क्या, तो गुण 50 7 बटे हुए 2, अगर 2 मैं इसमें से कॉमन लेता हूँ, 2 यहाँ से निकला और 2 यहाँ से निकला, यहाँ कितना बचेगा a, और इधर कितना बचेगा 3 डी, 2 से 2 कैंसिल, और 7 से गुण 50 को 7 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, तो गुण भाग में आया तो कितना बचा 7, a प्लस 3d बराबर 7, ये समीकरण नंबर 1। आई बात समझ में। अब दूसरा समीकरण देखो, इससे बनाओ दूसरा समीकरण, S17 n का मान कितना लेना है 17, तो सूत्र में रखो 289 बराबर 17 बटे हुए 2 इंटू a कितना है 2a प्लस n-1 17 माइनस 1 16 इंटू डी, ठीक है। अब देखो यहाँ से भी 2 कॉमन ले सकते हैं अपन, तो 2 कॉमन लिया तो, और ये 17 इधर गुणा में इधर आके भाग में आ जाएगा, तो कितनी बार कटेगा 17 बार, और 2 कॉमन लिया तो कितना आएगा यहाँ पे अंदर बचेगा a प्लस 8d। हो गया दूसरा समीकरण, इसको समीकरण नंबर 2। अब पहले समीकरण को दूसरे में से घटाने पर, दूसरे को एक से घटाने पर, देखो 2 क्या है 17 a प्लस 8d, दूसरा क्या है 7 a प्लस 3d, घटाओ तो चिन्ह परिवर्तन हुआ, इसका माइनस प्लस का माइनस हो गया, इसका प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, 17 में से 7 गए तो 10, a में से गया तो 0, 8d में से 3d गए तो 5d। अब यहाँ से देखो d का मान आ गया 5, इधर गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा, कितना हो गया d बराबर 10 बटे हुए 5, तो d का मान आया आ गया d का मान। अभी अपने को क्या निकालना है Sn निकालना है, ठीक है। d आ गया तो अपन a निकाल सकते हैं,
किसी भी एक समीकरण में रख लो, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ए निकल जाएगा। ए निकाल के बताओ मुझे। समीकरण 1 में डी का मान रखो, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर रखो, डी बराबर कितना आया 2, 7, ये गिरा समीकरण नंबर 1। ए प्लस 3 इंटू डी कितना है 2, 3 दूनी 6, 6 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 7 माइनस 6 कितना हो, ये बराबर डी बराबर कितना आया 2। ए दे रखा है, डी दे रखा है, क्या अपन एस एन नहीं निकाल सकते, आसानी से निकाल सकते। देखो निकालो तो क्या, एस एन का सूत्र लगाओ, मिटा दे, ये वाला मिटा। एस एन का सूत्र लगाया, एस एन बराबर एन बटे हुए 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। एस एन, एन को एन ही रहने दो, एन का मान निकालना तो एन बटे हुए 2, ए का मान कितना है 1, 2 इंटू 1 कितना हुआ 2, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 2। ठीक है, अब देखो दो दो दोनों में से कॉमन आ सकता है, कॉमन नहीं लेता ऐसे भी कर लो, एन बटे हुए 2, 2 पूरे में से कॉमन लिया, इसमें से 2 यहाँ से और 2 ये, कितना बचेगा 2 बार आया तो यहाँ बचा 1 प्लस एन माइनस 1, यही बचेगा। 2 से 2 कट गया, ये माइनस का 1 और प्लस का 1 आपस में कैंसिल हो गया, अंदर कितना बचा 1। एस एन बराबर एन बाहर वाला और ये अंदर बचा, जो माइनस का 1 प्लस का 1 0 हो गया, और ये बचा एन, एन इंटू एन कितना हुआ एन स्क्वायर। तो एस एन बराबर कितना हुआ एन स्क्वायर, प्रथम एन पदों का योग कितना हुआ एन स्क्वायर। आई बात समझ में, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। आज 9 सवाल तक कर लिए है, इतने सवालों की एक बार आप खुद से अपने आप से प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगर फिर भी नहीं आते हैं समझ में तो मुझे कमेंट में एक बार लिख के बताना कि सर क्वेश्चन समझ में नहीं आए, इनका सॉल्यूशन कैसा होगा, एक बार फिर से बता दो, ठीक है। तो देखेंगे इसके ऊपर वापस इस तरह के कुछ नए क्वेश्चंस लेके आएंगे, इन्हें तो वापस बताने से कोई मतलब नहीं है ना, ठीक है। ओके, बाकी के आपको देखो मैंने जिस चीज़ के आंसर कमेंट में लिखने के लिए कहा है, कमेंट में लिख के बताना सारे मुझे, ठीक है। आई बात समझ में। ओके, एंजॉय योर डे। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।